हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। सेट थ्योरी के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया है, तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप वॉच करें। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्क्राइब भी कर दिया है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, यदि ए पुस्तकालय, ए आपका सेट दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि जो सेट ए है पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय गिवन है। क्वेश्चन में आपका पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय गिवन है और उसमें बी दिया हुआ है गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और जो सी आपका सेट दिया हुआ है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और जो डी है भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो निम्नलिखित संबंधों की सत्यता ट्रू और फॉल्स यानी कि असत्यता की जांच करना है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है सी सबसेट ऑफ ए। जो सी है क्या सबसेट है ए का, क्योंकि ए क्या है हमारा जो ए है आपका वो है सेट पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और जो सी है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय है। तो सी सबसेट ऑफ ए, तो यानी कि ये हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रू लिख देना है। नेक्स्ट दिया हुआ है सी सबसेट ऑफ डी। सी सबसेट ऑफ डी इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और डी जो है भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो ये आपका सेट नहीं है, क्योंकि सबसेट जो होता है जो ए में अवयव होना चाहिए वो बी में भी अवयव होना चाहिए, तभी आपका वो सेट कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका ये फॉल्स है। थर्ड नंबर देखते हैं, डी सबसेट ऑफ ए। अब डी क्या है आपका भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय है, और जो ए सेट है उसमें पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय है। तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बी सबसेट ऑफ सी। बी सबसेट ऑफ सी गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय क्या सेट सी में है? नहीं है। तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है बी गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय। यहाँ पर बी आपका गणित का दिया हुआ है और ए आपका पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि जो बी सेट है वो गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय दिया हुआ है, और ए जो सेट है उसमें पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय है। तो बी जो सेट है वो ए में यहाँ पर उपस्थित होंगे उसके सारे सेट। अब डी क्या है आपका, डी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। डी इज इक्वल टू ए है क्या? नहीं है। तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों की सत्यता, यानी कि यहाँ पर भी ट्रू बताना है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, फाइव सबसेट ऑफ फाइव। ये फाइव क्या है आपका, नल सेट है। ये फाइव आपका नल सेट है, ये समुच्चय है जिसको हम फाई कह रहे हैं। क्या फाई सबसेट है इसका? तो ये कैसा है, फाई सबका सबसेट होता है। फाई क्या होता है, सारे सेट का एलिमेंट्स होता है। तो ये नल समुच्चय है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये ट्रू है आपका। अब इसके बाद जीरो बिलोंग्स टू फाइव। जीरो क्या करता है, बिलोंग करता है फाइव को? नहीं करता है। ये नल समुच्चय है और जीरो क्या है आपका, एलिमेंट्स है। ये आपका एम्प्टी सेट है और ये क्या है आपका, एलिमेंट्स है। तो क्या जीरो इसमें है, जीरो जो है इसमें एलिमेंट्स है? नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपके एलिमेंट्स को, और जो सबसेट आपको रिप्रेजेंट करता है ये पूरा टोटल सेट आपको रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद दिया हुआ है थर्ड पार्ट है, फाइव इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस जीरो और कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड है। तो यहाँ पर जीरो आपका एक एलिमेंट है और फाइव इक्वल टू, क्या ये फाइव इक्वल हो सकता है जीरो के सेट के? नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइव क्या है आपका, नल सेट है। तो ये भी कैसा होगा आपका, फॉल्स होगा। फाइव आपका क्या है, यहाँ पर नल सेट है, और ये फाइव क्या है आपका, एलिमेंट्स है। तो ये भी आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फिफ्थ नंबर,
इसमें दिया हुआ है ये सेट है आपका, 1 आपका अलग सेट है, 2 आपका सेट है और ये 3 आपका गिवन है। अब यहाँ पर मैच करिए क्या ये इक्वल है। अगर यहाँ पर 1 ये ऐसे करली ब्रेसेस होता तो आपका ये ट्रू हो जाता, लेकिन ये भी क्या होगा आपका फॉल्स होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें इक्वल सेट, इसको इक्वल सेट बोलते हैं। इक्वल सेट मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाया है, तो पिछले वीडियो जा करके आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वल सेट है, तो ये इक्वल सेट भी आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है फॉल्स है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेट आपका ए दिया है और बिलोंग्स टू आपका ये एलिमेंट्स है, तो ये क्या इसमें बिलोंग करता है इस वाले सेट में? यहाँ बिल्कुल करता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है ये ट्रू है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये आपका सेट दिया हुआ है और ये सबसेट है ए का और इसका। तो ये देखिए आप, ये ए जो आपका गिवन है, तो ये इसमें क्या आपका सबसेट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ये आपका सबसेट है और इस वाले में भी आपका ये सबसेट गिवन है, तो ये भी आपका कैसा होगा? ये भी आपका ट्रू होगा, ये भी आपका क्या होगा? ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th गिवन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यदि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि x के सारे एलिमेंट्स a में हैं और a सबसेट ऑफ b, यानी कि a जो सेट है वो b में b का सेट है, तब x बिलोंग्स टू b। तो क्या x बिलोंग्स करेगा b को? बिल्कुल करेगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है ट्रू है ये। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, यदि a सबसेट ऑफ b, यानी कि a जो सेट है वो b का सेट है और b सबसेट ऑफ c, तो a सबसेट ऑफ c होगा, ये भी सही है, ट्रू है आपका। यदि a डज नॉट सबसेट ऑफ b, यानी कि a सेट नहीं है b का और b भी आपका सेट नहीं है c का, तो क्या a सेट नहीं होगा c का? तो ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि x बिलोंग्स टू a एंड a डज नॉट सबसेट ऑफ b, तब x बिलोंग्स टू b, तो ये भी आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। यदि a सबसेट ऑफ b और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि x के सारे एलिमेंट्स a में नहीं होंगे, तो ये आपका कैसा होगा? ट्रू होगा। यदि समुच्चय 0 तथा कर्ली ब्रेसेस 5 और कर्ली ब्रेसेस 5 में अंतर बताना है, तो देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर लिख देना है ये जो 5 है ये कौन सा सेट है? ये सिंगल्टन सेट है, इसको बोलते हैं हम एकल समुच्चय। कौन सा है? एकल समुच्चय। और इसका जो एलिमेंट्स है यहाँ पर लिख देंगे, जिसका अवयव कितना होगा? ये कर्ली ब्रेसेस 5 होगा और ये जो आपका है इतना दिया हुआ है, ये भी क्या है? इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये भी आपका क्या होगा? एकल समुच्चय होगा। यहाँ पर लिख देंगे एकल समुच्चय, लेकिन इसका जो अवयव होगा, अवयव कितना होगा? इसका एलिमेंट 0 होगा। तो ये आपको यहाँ पर अंतर बताना है कि ये है क्या एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही काम करना है। ये 5 है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस 5 है और यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? इस 5 को क्या बोलते हैं? ये 5 को हम बोलते हैं नल सेट, इसको बोलते हैं नल सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। मैंने आपको बताया था कि 5 जब कहीं पर लिखा होता है तो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। और ये क्या है आपका? ये आपका एकल समुच्चय है, यहाँ पर लिख देंगे एकल समुच्चय, जिसका अवयव कितना है? 5 है। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये 5 और 2 आपके कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो ये कौन सा समुच्चय है? ये भी आपका एकल समुच्चय है, जिसका अवयव कितना है?
जिसका अवयव, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 5 है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया इन दोनों क्वेश्चन का। लगभग सेम क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने आपको करके बताया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर गिवन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय तुलनीय है। यानी कि हमको ए और बी सेट दिए हुए हैं और इनका हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पर ए सेट दिया हुआ है, ये SET शब्द एक का अक्षर है, एक शब्द का अक्षर है, और दूसरा बी सेट दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि सुपर सेट का एक अक्षर है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेट निकालते हैं। A इक्वल टू आपका जो सेट आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें रोस्टर मेथड में इसको हम लिख लेते हैं SE और T। तो ये आपका सेट आ जाएगा। और जो बी सेट होगा वो S होगा, U होगा, P होगा और E होगा और R भी होगा, E होगा और ये T होगा, SUPERET। तो ये आपका सेट हो गया। तो इसमें कह रहा है कि ये आपके इसके एलिमेंट्स आ गए, हमने इससे निकाला है। रिपीटेड आपको वर्ड्स नहीं लेने हैं, बाकी सारा आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए ए है और ये बी सेट है। अब इन दोनों सेट में क्या ये दोनों इक्वल हैं? इसके एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय तुलनीय है, तो यहाँ पर लिख देना है नहीं है। और भी आपको अगर रीजन देना है तो आप लिख सकते हैं कि सेट ए के अवयव सेट बी के अवयव के बराबर नहीं है या समान नहीं है। इस तरह से आप इसे प्रूफ कर देंगे। कंपेयर करना है, केवल यहाँ पर केवल कंपैरिजन करना था कि ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो बी के एलिमेंट्स के इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैच तो कर रहे हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स बी के ए में नहीं है और ए के एलिमेंट्स बी में है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता कि ये इसका सबसेट है तो भी नहीं होता। तो ये आपका क्या हो गया, बिलोंग्स टू कहता, तब आपका ये ट्रू होता। लेकिन यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है अकॉर्डिंगली कंपेयर करने की, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाएगा तो ये यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नहीं। बाकी ये मैंने आपको रीजन भी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि सेट ए इक्वल टू 4n-3n-1 और n क्या है आपका, बिलोंग्स करता है कैपिटल N, और कैपिटल N हमारा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और b इक्वल टू आपका गिवन है 9n-1 और यहाँ पर n बिलोंग्स टू n। तो सिद्ध करना है कि a सबसेट है b का। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, देखिए हमें पता है इसका जो सल्यूशन है वो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 इस तरह से आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर ये ए गिवन है आपका, तो ए सेट आपको पहले निकालना होगा और फिर बी के एलिमेंट्स निकालने होंगे। तो पहले यहाँ पर जो इक्वेशन दी है उसको नोट कर लेते हैं, 4n-3n-1। अब यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 4⁻1 - 3 × 1 - 1, यानी कि 4 - 4 = 0। अब n इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तब कितना आता है, 4⁻2 - 3 × 2 - 1 = 4 4 जो होता है 16 - 6 1 है। तो 16 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। 4⁻2 × इसको कैलकुलेट किया मैंने तो 16 - 6 -
1 इज इक्वल टू 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब n इज इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं वैल्यू को तो 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 4 जो कितना होता है 16, 16 4 जो कितना होता है 64 होता है। माइनस का यहाँ पर 3 3 जो 9, 9 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 64 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 54। आपकी ये वैल्यू आई और एक ये वैल्यू आई और ये 54 आई। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ए जो सेट हमारा बनेगा वो 0, 9 और 54 इस तरह से आपकी ये वैल्यूज आएंगी। अब नेक्स्ट आपका इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन है, बी आपका सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9n-1 दिया हुआ है। इसमें भी आपको यही काम करना है। तो हम अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इक्वेशन आपकी दी हुई है n-1, इसमें से आप रखेंगे तो 9 1 -1 यानी कि कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। n इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 9 2 -1 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 यानी कि 9 आ जाएगा। और n इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं तो 9 3 -1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 यानी कि 18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकल के आया, जो आपका बी सेट आया है, यहाँ से जो बी सेट आया है वो आया है आपका 0, 9 और 18। ये आपका इसी तरह से ये आता जाएगा। ये क्या होगा, अब इसके जो सेट निकल के आए देखिए यहाँ पर, ये जो सेट आया एक आया आपका 0, 9, 54, ये इनफाइनाइट तक आता रहेगा। और बी इक्वल टू आपका जो सेट आया 0, 9, 18 और इस तरह से आया है। यानी कि अगर हम n की वैल्यू और यहाँ पर रखते जाते हैं, n की वैल्यू और रखते जाते हैं तो a का जितना भी एलिमेंट होगा वो b में मैच करेगा। a का एलिमेंट जो होगा वो b में मैच करेगा, यानी कि a के जितने भी सेट होंगे वो b का सेट होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पर आपको प्रूफ हो जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है, अगर हम a सबसेट b लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके b में है, यानी कि a का जो सेट है वो b का सेट होगा। लेकिन b के जो सेट होंगे वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके a के सेट में मैच करें, a का सेट होगा। तो यहाँ पर ये होता है। बाकी अगर मैंने लिख दिया a सबसेट ऑफ इक्वल b, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यानी कि a का जितना भी सेट होगा वो b में होगा और b का जितना भी सेट होगा वो a में होगा। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही प्रूव करना है कि a सबसेट है b का, तो a इसके सबसेट है b का। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि सेट आपका गिवन है 3 कर्ली ब्रेसेस 1, 4, ये आपका एलिमेंट्स अलग है और ये आपका देखिए अलग है। 3 आपका ये है और ये आपका कंबाइंड दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि पावर ऑफ ए, यानी कि ये पावर सेट है 3 और 1, 4, 3 और 1, 4 और 5। तो ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर सेट दिया हुआ है, इसको सेट को हमने a लिख लिया, 3 और 1, 4 ये गिवन है। पावर ऑफ सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n लिखते हैं। 2 की पावर n का मतलब 1 और 2 इसको काउंट करेंगे तो 2, यानी कि 4 इसके एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे दोस्तों, 4 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर आप अगर पावर सेट इसका निकालते हैं प्रूफ करने के लिए, तो देखिए इसको हम कैसे, इसके जो सबसेट है वो हमें लिखना है, जो इसके सबसेट है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो कितने बन सकते हैं पॉसिबल, तो पहला तो आपका 5 आता है, फिर उसके बाद ये 3 आपका मैंने लिख दिया अलग से। 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। तीसरा एलिमेंट्स आपका 1, 4 लिखा हुआ है, मैंने 1, 4 लिख दिया। अब इसके बाद में ये पूरा एलिमेंट हो जाएगा 3, 1, 4।
अब इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया तो कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। अब इसको मैच कर लीजिए कि ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 आपका यहाँ पर ये मैच हो रहा है और ये आपका पूरा एलिमेंट्स यहाँ पर ये मैच हो रहा है और ये आपका 1, 4 मैच हो रहा है और ये आपका 3 भी देखिए मैच हो रहा है, तो ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर ये 11 दिया हुआ है, यदि एज इक्वल टू ये सेट है 0, 2, 3 तो सिद्ध कीजिए कि पावर सेट आपका गिवन है 5, 0, 2, 3 और ए। ये जस्ट जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बताया था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने लिख लिया एज इक्वल टू आपका गिवन है सेट 0, 2, 3। अब इसके बाद हमें इसमें देखना है कि इसमें कितने पावर सेट इसका निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 टोटल आपके इसमें एलिमेंट्स आएंगे। तो पावर आप जो सेट है वो मैंने यहाँ पर निकाला तो ये आपका हो जाएगा, पहले तो आएगा 5, फिर इसके बाद में आपका ये 0 दिया हुआ है तो 0 एलिमेंट्स होगा, फिर आपका ये हो जाएगा 2, 3, फिर जहाँ पर आपका ये ए गिवन है हमें प्रूफ क्या करना है, ये ए लाना है। ए का मतलब क्या है, ये पूरा सेट है तो ये पूरा सेट हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 और 2, 3। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है 5, 0 और 2, 3 और यहाँ पर आपका ये ए निकल के आ जाएगा। तो ये आपका सेट आया तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर होगा। 12 में गिवन है आपको सिद्ध करना है कि ए सबसेट ऑफ 5, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि सिद्ध कीजिए ए सबसेट ऑफ 5, देन आपको प्रूव करना है ए इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए सबसेट ऑफ 5। ये कौन सा सेट होगा आपका, प्रॉपर सेट होगा और प्रॉपर सेट में हम जानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट 5 किसका सबसेट होगा, ए का। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी से आपका गिवन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन में इतना आपका गिवन है कि पावर ऑफ ए इक्वल टू पावर ऑफ बी। अब हमें इसको प्रूफ कैसे करना है, यहाँ पर लेट करेंगे कि माना x सबसेट है किसका, पावर ऑफ a का और x सबसेट है पावर ऑफ b का। तो प्रॉपर सबसेट के अकॉर्डिंग तब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तब हम क्या लिख सकते हैं कि a सबसेट ऑफ b लिख सकते हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है फिर से कि मानना होगा कि माना y सबसेट ऑफ पावर ऑफ b और y सबसेट ऑफ पावर ऑफ a। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। इसको हम लिख सकते हैं b सबसेट ऑफ a। जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई और ये कंडीशन आपकी निकल के आ गई तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, a इक्वल टू b निकल के आता है। यही हमें प्रूफ करना था तो यहाँ पर हमें लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ये मैंने थ्योरी से निकाला है, आपकी ये थ्योरी में मैंने पढ़ाया है प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसी से ये मैंने निकाला है। क्योंकि जब x सबसेट होता है पावर ऑफ a का और पावर ऑफ b का, a का या b का, तो x बिलोंग्स टू a और b को करता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि a सबसेट होगा b का। सिमिलरली मैंने यहाँ पर मान लिया कि y क्या है, सबसेट है b का और y सबसेट है a का। इसमें भी मैंने वही काम किया कि y बिलोंग करता है b को और y बिलोंग करता है a को। तो a b क्या होगा, सबसेट होगा a का। जब ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होंगी तो ये आपका ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू b, तब ये हेंस प्रूव्ड यहाँ पर हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय में कितने अवयव हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपका ये और सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इसमें आपको एलिमेंट्स बताना है कि कितने इस सेट में एलिमेंट्स हैं और इसमें आपके कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखिए जो ए सेट आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 दिया हुआ है। 5 है, पहला पार्ट है ये, और फिर आपका 5 दिया हुआ है, फिर 5 और ब्रैकेट में 5, फिर ये ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, अवयव इनको बोलते हैं, अवयव। इसको हम लिख सकते हैं नहीं। तो ये आपका एलिमेंट हो गया एक, और एक आपका ये हो गया, और ये आपका एक पूरा हो गया। तो इसमें कितने हो गए, 3 एलिमेंट्स हैं। इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। क्या दिया हुआ है, पहले से यहाँ पर मेंशन है कि ये पूर्णांक है, तथा x लेस देन 20। पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीजर। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर आएंगे। तो 20 से लेस देन, 20 से हमें लेस देन x की वैल्यू देखना है कि हमारे वो कौन से पूर्णांक होंगे। तो उनको आप सारे लिख नहीं सकते क्योंकि निगेटिव पॉइंट्स भी आपके आएंगे तो वो भी इनफाइनाइट तक होंगे। तो यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्स लिखना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर अवयवों की जो संख्या होगी वो अनंत यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। तो यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, यदि a ये सेट है आपका 1, 2 और 2, 3 और 4, तब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पार्ट इसका दिया हुआ है, सेट आपका 2, 3, ये क्या सबसेट है a का। 2, 3 ये आपके क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं, और ये इसका एलिमेंट्स है लेकिन सेट नहीं है, सबसेट नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। अगला पार्ट दिया हुआ है 2, 3 बिलोंग्स टू ए। ये आपका 2 होगा क्योंकि 2, 3 क्या है, इसका एलिमेंट्स है। इसका मतलब होता है एलिमेंट्स और इसका मतलब होता है सेट। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 है ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है 2, 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये 2, 4 क्या है, ये सेट दिया हुआ है, तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। और 2, 3 सबसेट ऑफ ए, ये आपका क्या होगा, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा उप समुच्चयों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आपको सेट बनाना है। मान लेते हैं मैंने कोई एक सेट ले लिया और इसका सेट बनाते हैं। तो ए आएगा पहले, यल आएगा, रिपीट नहीं करना है आपको कोई भी अक्षर, एच आएगा और बी आएगा और डी आएगा। कितने एलिमेंट्स हो गए आपके, 5 एलिमेंट्स हो गए। तो ये आपका एक सेट बन गया। अब हमें कह रहा है समुच्चयों, उप समुच्चयों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर लिख देना है कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, यानी कि पावर सेट आपको निकालना है। क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर सेट्स होंगे, उप समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 की पावर 5 हम लिखेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 32 आएगा। यानी कि जो उप समुच्चय होंगे इसके वो कितने होंगे, 32 होंगे। तो यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। और ये जो एक्सरसाइज है 1.3 क्लास 11 की चैप्टर 1 की, ये कंप्लीट हो चुकी है। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करते रहें।